नुमान, सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि निम्रा खान, जिनका आप लोगों ने ज़रूर ड्रामा देखा होगा, मुझे खुदा पर यकीन है, तो उनकी क्या असल में सेकंड डिवोर्स हो गई है या नहीं हुई। कुछ लोग उसको रियलिटी समझ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रूमर्स है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी कि इनके लाइफ में असल में ऐसा क्या हुआ है और जो लोग इस तरह से ये रूमर्स फैला रहे हैं, अगर रूमर्स नहीं है तो इसकी हकीकत क्या है। आज आप लोगों को वीडियो के एंड तक इस चीज़ का ज़रूर पता लग जाएगा। एंड हियर इज़ द लेटेस्ट बोल्ड कपल एपिसोड। और आज के इस एपिसोड पे आप लोग प्राइमरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये निम्रा खान वाला केस एग्जैक्टली है क्या। VK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, निम्रा के हवाले से मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये एक ड्रामा गुजरा था एहराम जुनून, वहाँ पर ये उसके साथ थी नीलम मुनीर के साथ। वहाँ पर भी इसका काइंड ऑफ रोल था कि जहाँ पर कोई लड़की घर बर्बाद कैसे करती है। एंड मोस्टली मैंने इसके जितने भी रोल देखे हैं ना, वो इस टाइप के ही देखे हैं जहाँ पर ना ये किसी बंदे का घर बर्बाद कर रही है। तो मुझे पता क्या लगता है कि जो डायरेक्टर लोग होते हैं ना, ये बड़ा नोटिस करते हैं कि किसकी लाइफ किस तरह की है, ये किसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, ठीक है, और वो उसको उसी के हिसाब से रोल दे रहे होते हैं। जैसे फिरोज़ को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रोल मिलते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला था। तो ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल मैं इस पे फर्दर एनालिसिस दूंगा इसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद कि मामला है क्या। हाँ, निम्रा खान की शादी होती है, पहली शादी जो इनकी होती है वो होती है राजा आजम के साथ 2020 में। ओके, ठीक है, वो शादी जो है कुछ महीने बहुत अच्छे से चलती है। ये अपनी उनके साथ पिक्चर्स शेयर करती हैं, कुछ इंटरव्यूज़ देती हैं, बड़ी अच्छी सी रील्स वगैरह बना कर। आपको पता है कोविड का टाइम था तो उस वक्त जो सारे लोग हैं ना, वो रील्स पगलू बने हुए थे, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स। तो ये भी उस चीज़ में स्टेप इन करती हैं करके ये अपनी रील्स बड़े अच्छे से हस्बैंड के साथ अपने बना रही होती है। लेकिन शादी के 4 महीनों बाद ही वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कम होते होते 5 से 6 महीनों बाद वो रुक जाती है। वो रुकने के बाद फिर फर्दर जब इनके फ़ैन फॉलोइंग है, वो नोटिस करते हैं कि ये अपनी आहिस्ता आहिस्ता से जो वेडिंग पिक्चर्स है ना, उनको या तो प्राइवेट करी हैं या तो डिलीट करी हैं, बट इनके अकाउंट पर वो नज़र नहीं आती हैं। तो ये एक रूमर फैलना शुरू हो गया कि शायद इन दोनों की सेपरेशन शुरू हो गई है। तो निम्रा ने भी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और जो राजा आजम थे वो भी इस चीज़ पर कोई प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन नुमान 15 से 16 महीनों बाद एक लाइव वीडियो सामने आती है जो राजा आजम की होती है। वो वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, साथ साथ उनकी ये बात होती है, We are divorced. We are divorced. I like your divorce. I'm old enough. I'm rid of her. She was a headache. Proper headache. वो इस वीडियो में वाज़ह तौर पे बता रहे हैं कि भाई वो एक हेडेक थी, मुझसे नहीं संभाली जाती थी, हमारी सेपरेशन हो गई। वो इन रूमर्स को हकीकत में बदल देते हैं। उसके बाद ही निम्रा की भी एक वीडियो आती है। इसके अलावा जो भी बातें चल रही हैं, मैं प्लीज़ उस बारे में बात नहीं करना चाहती। बस आप लोगों को इतना कहूँगी कि अगर इनडायरेक्टली थोड़ा भी सीखने को मिल रहा है ना किसी से, तो सीख जाएं, वो गलती ना दोहराएं वापस। जस्ट डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन। निम्रा की ये वाली वीडियो आती है जिसमें ये यहाँ पर कह रही है कि भाई मेरे जो लाइफ है उससे सबको सीखना चाहिए, वो सबके लिए एक लेसन है। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले, वो लें, जज्बात में आकर ऐसे आप जो है ना फैसले ना लें। उसके बाद ये बातें यहाँ पर होती रहती हैं, बट प्रॉपरली किसी को कुछ पता नहीं होता कि चल क्या रहा है। फिर ये जो है अपना ड्रामा करना शुरू हो जाती हैं, जो ड्रामे का नाम था मुझे खुदा पर यकीन है, जहाँ से ये ज़्यादा पहचानी जाती हैं, ज़्यादा वायरल होती हैं, इनकी कुछ वर्थ बनती है मीडिया में। तो उसके बाद जब ये इंटरव्यूज़ इनके फर्दर होते हैं तो एक वीडियो में ये आकर बताते हैं कि भाई हाँ मेरी डिवोर्स हो गई थी। डिवोर्स के बाद जो हूँ मैं अब उसी ड्रामे की शूटिंग के लिए चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैं उस ड्रामे की शूटिंग में, मुझे तकरीबन 15 से 17 महीने लगते हैं, लेकिन जब मैं वापस आती हूँ तो मैं ख़ुद को वैसे ही अकेला महसूस करना शुरू हो जाती हूँ। मुझे तब रियलाइज़ होता है कि मेरी डिवोर्स भी हो गई, क्योंकि इतनी हैक्टिक रूटीन थी उसमें, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा था कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही रियलिटी फेस की मैंने, लेकिन वो बबल फट गया। अब तो मुझे अपनी बिटर रियलिटी फेस करनी है कि मैं अकेली हूँ। शिट। और मेरे साथ क्या हुआ, वैसे हुआ क्या था? रोई हूँ क्या? मैं नहीं रोई। नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है मेरा, मुझे निकालना है। लेकिन उमर उसके बाद भी इन्होंने 3-4 साल सिंगल गुजारे। अच्छा। डिफरेंट ड्रामाज के, साइड रोल्स के, कुछ इनके अच्छे गए, कुछ में ये फ्लॉप हुई, कुछ इन्होंने मॉडलिंग ट्राई की, हर तरह से ये करती रही, फैमिली कंटेंट जो है वो अपलोड करती रही। तो बहुत सारे पॉडकास्टर ने इनसे ये भी पूछा कि भाई आपकी शादी कब होगी, कि आपने दोबारा शादी करनी है। तो इन्होंने लास्ट अपने जो इंटरव्यू था उसमें क्लियरली ये बात की कि हाँ बिल्कुल करनी है, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी साथी की ज़रूरत होती है। शादी आपका पार्टनर होना ज़रूरी होता है और एक एज के बाद आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है। मुझे मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मेरे लिए उनको ज़्यादा ज़रूरत है, कि हम अकेले तो मैं देखते हैं हमें उलझन होती है। ठीक है, अब अगर अब करना है तो देखभाल के करना है,
उसके बाद मई 2026 में नुमान ये एक न्यूज़ सामने आती है, ख़ास तौर पे इनका ये बड़ा यूनिक किस्म का फ़ोटोशूट वायरल होता है जहाँ पर ये अपनी वेडिंग की न्यूज़ दे देते हैं कि भाई मैंने शादी कर ली है, मेरी दूसरी शादी हो गई है। तो लोग बड़ा इन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार अच्छा किया आपने, मूव ऑन किया। आपकी ही बात कि भाई हर लाइफ इंसान किसी भी एज में हो जाए उसको पार्टनर की ज़रूरत होती है, उसको एक अपने जो है ना साथ इंसान चाहिए होता है। तो आपने बहुत अच्छा किया, लोगों ने इन्हें बड़ा प्रेज़ किया कि यार यू आर अ ब्रेव लेडी, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, दिस एंड डैट। जिसमें ये बहुत बड़ा सा कैप्शन लिखते हैं उसका, मैं अगर आपको मुख्तसर सी बात बताऊँ तो ये कि मैंने भाई अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा, लेकिन फाइनली मेरे अल्लाह ने मुझे एक बहुत अच्छे जो है ना पार्टनर से नवाज दिया, मैं बहुत ज़्यादा इसके साथ हैप्पी हूँ। इन्होंने वही जो सारी प्रैक्टिस इनके फर्स्ट हस्बैंड के साथ थी वही सब रिपीट की। हर दूसरे पिक्चर में इनके हस्बैंड को साथ देखा गया, रील्स में देखा गया, ये तुर्की जा रहे हैं, कहीं के कभी ट्रिप करें, कभी कहीं के कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कपल वाइब्स रील्स बनाई। बट सडनली ऐसा होता है कि इनकी कुछ एक रील ऐसी पोस्ट होती है, चाहे जिंदगी कितनी भी सख्त हो जाए, चाहे लोग समझना छोड़ दें, तुम खुद का हाथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपना साथ दे दिया उस दिन कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। इसके नुमान इन्होंने कमेंट्स तो ऑफ किए हुए थे, लेकिन उस पर इनका कैप्शन था तुम खुद के लिए काफ़ी हो, तुम खुद के लिए काफ़ी। और एक सुनसान सी जगह पे मतलब कि ग्रास के ऊपर बैठकर इनकी वो वीडियो होती है। तो उसके कमेंट्स ऑफ थे और उसके बाद से बाकी अब तक की पिक्चर्स में कहीं भी इसके हस्बैंड को नहीं देखा गया। और बहुत सारी ऐसी वीडियोस ऐसे पिक्चर्स हैं जो इन्होंने अपने अकाउंट पर से रिमूव कर दी हैं। और अभी सिर्फ इनकी शादी को 4 महीने हुए हैं, तो लोगों ने अगेन वो रूमर्स फैलाना शुरू कर दिए कि भाई इनकी जो है वो डिवोर्स हो गई है, क्योंकि एग्जैक्ट यही सिनेरियो बना था इनकी फर्स्ट मैरिज में कि उनके साथ भी इनकी 4 से 5 माह बाद सेपरेशन हो गई थी। बट ऑडियंस को पता लगते लगते वो साल सवा साल का टाइम शुरू हो गया। अब लोगों को इस दफ़ा भी यही लग रहा है कि भाई इनका एक पास्ट एक्सपीरियंस उतने टाइम का ही था, तो लगता है कि अभी भी इनकी शादी जो है वो सिर्फ 4 महीने ही चली है। मई में शादी हुई और अगस्त से इन्होंने ये काम शुरू कर दिया, तो 4 महीने के बाद इनकी दोनों की सेपरेशन हो गई है। अब जो इनके सेकंड हस्बैंड हैं उसका नाम पायलट जैन हामिद है, ठीक है, वो एक पायलट हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। उसके साथ बहुत अच्छे से ना इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को दिखाने की भी कोशिश की है। बट इनकी ये जो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं कि एक ऐसे ऐसे कैप्शंस देना और बड़ी वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाना और कुछ ऐसी सी इंस्टा पर वीडियोस को रिपोस्ट करना जहाँ पे लड़कियाँ बड़ी टूटी हुई हैं, बड़ी वो सैड पोइट्री कर रही हैं, या कोई ऐसा डायलॉग है जिसको बार बार रिपोस्ट करते रहना, तो उधर से भी इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ये अज्यूम करिए कि भाई इनकी वाकई में डिवोर्स हुई है या नहीं हुई। तो अब ये सारी स्टोरी है, अब आपको क्या लगता है? आप पहले अपना एनालिसिस दें फिर मैं बताती हूँ। अच्छा यार अरीज, देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि एक चीज़ ना स्पेशली जो लड़कियां शोबिज़ में है ना, मैं उनको ये कहना चाहूँगा इस वीडियो में, और वो ये कि देखें शादी एक अलग डायरेक्शन है और आप एक अलग डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। यू रियली नीड टू चूज़ कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। मतलब फॉर गॉड सेक 100 में से किसी एक एग्ज़ाम्पल को मत पकड़ें, दानिश और आयज़ा की एग्ज़ाम्पल को मत पकड़ें। वो दोनों मेरे ख्याल से शायद अपने करियर को लेके एक्सट्रीमली मीन है कि वो बहुत अच्छा शायद प्रिटेंड भी कर लेते हैं, क्योंकि ये बात तो गलत है, मान ही नहीं सकता दुनिया का कोई भी कि यार कपल्स में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते होंगे। बट आयज़ा भी लगी हुई है, दानिश भी लगी हुई है, और 1-2 एग्ज़ाम्पल होंगी ऐसी। नहीं तो मोस्टली हमने शोबिज़ में जितनी भी शादियाँ देखी हैं ना, वो हमें कभी भी कामयाब नज़र नहीं आई। या तो किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, या ऑल टुगेदर फील्ड चेंज करनी पड़ती है, या फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि अच्छा आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि आप सब कुछ बर्दाश्त कर लो। आप मेरी एक बात को ज़रा गौर से अंडरस्टैंड करना कि ये जो सारा सीन बन गया है कि लड़कियों ने इस तरह से काम करना है, घर से निकलना है, ये करना है, वो करना है, ये सिर्फ 20 साल हुए हैं इसको। अगर आप मैक्सिमम इसको देखें तो इसकी लाइफ स्पेन 20 साल है। 20 साल पहले तक ये पाकिस्तान की लड़कियां जो थीं ये सब घरों में थीं, कुछ भी नहीं कर रही थी, घरदारियां कर रही थी, और बंदे बाहर निकल के काम कर रहे थे। अब वो जो हमारी साइकी है, वो जो हमारा कल्चर है, सारा कुछ है, वो 20 साल के अंदर एकदम से रैपिडली चेंज नहीं हो सकता। आप लोग फॉलो कर रहे हो वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वहाँ पर तो 100 साल क्या 200 साल से ये चलता आ रहा है। वहाँ पर कपल्स होते हैं इस टाइप के कि ठीक है वाइफ अपना कर रही है, हस्बैंड अपना कर रहा है, चलना होगा तो बहुत देर चल भी जाएगा, नहीं चलना होगा नहीं चलेगा। पाकिस्तान में 99% नहीं चलेगा, एंड स्पेशली यहाँ पर तो कोई जो नॉर्मल जॉब्स करें बाहर जाके, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है शादीशुदा ज़िंदगी को चलाना। तो आप शोबिज़ के अंदर घुस के कैसे सोच रहे हो कि यार आप चला लोगे? चाहे कुछ भी कर लो, आप मर्द के माइंड से वो टिपिकल मेंटालिटी नहीं निकाल सकते भाई, चाहे आप कुछ भी कर लो।
ठीक है ना, आपकी एक मिस्टेक फिनिश। और आप देखें कि जब आपके पहले हस्बैंड ने ये रिमार्क्स दिए हों कि शी वॉज अ हेडेक, तो दूसरा हस्बैंड आपकी हर बात को हेडेक ही ले रहा होगा, हाँ वो सही कह रहा था। तो आप देखें ना कि आपको कितना करेज, कितना लव, कितना पेशेंस, कितनी चेंजिंग्स चाहिए शादी जैसे रिलेशन को चलाने के लिए। मेरा पॉइंट समझ रही हैं आप? मतलब आज के दौर में जहाँ पर एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की, अगर आप किसी मशरकी लड़की को भी ब्याह करके लेकर आते हो ना, तो वो भी बड़ा मुश्किल से एडजस्ट हो रही है। लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, लोगों का दिमाग 7वें आसमान से भी ऊपर चला गया है। तो वहाँ पर इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि ये बड़ी दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, ठीक है। एक तो पहली बात ये कि बहुत अर्ली ये डिसीजन लो कि क्या आपने घर बसाना है, बच्चे पैदा करने हैं, फैमिली बनानी है, फिर ये लॉनलीनेस नहीं होगी जो आपको इनकी पिक्चर में नजर आ रही। फिर अगर आप करियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हो ना, तो फिर हानिया आमिर की तरह, जैसे अभी तक फ़िलहाल उसने फुल टाइम भंग पी हुई है, बस उसे कोई ये नहीं है कि अच्छा उसने फैमिली बनानी है नहीं बनानी, वो बस काम पे काम कर रही है, टूर्स पे टूर्स कर रही है, फ़न पे फ़न कर रही है। बट येस, देयर विल बी अ टाइम जब उसको भी रियलाइज़ होगा कि यार व्हाट्स आई एम डूइंग, मतलब व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ये चीज़ है। और मोस्ट लाइकली अगेन वही केस है जो सबके साथ है। नुमान, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। अगर आप लोग दानिश और आयजा को ही देख लें कि दानिश ने भी अपनी फील्ड में हर तरह का करैक्टर प्ले किया है, ठीक है ना, बोल्ड से बोल्ड भी किया है, डिसेंट से डिसेंट भी किया है। और इसी तरह आयजा भी हैं, आयजा ने भी हर तरह का करैक्टर प्ले किया है। वो काफ़ी क्लोज होती हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग देयर ड्रामाज, तो वो काफ़ी क्लोज सीन्स कर रही होती हैं, काफ़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग्स देखी जाती है पार्टनर्स के साथ, तभी उनके ड्रामाज देखने का आप लोगों को मज़ा भी आता है, क्योंकि वो फुल रियल फील देते हैं। और ये चीज़ भी आपने देखी कि जहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ एक साथ आते हैं, वो ड्रामा उनका सुपर फ्लॉप जाता है। लोग उनको ऑन मीडिया, ऑन ड्रामाज उस तरह से नहीं देखते जैसे लोग उनको किसी और कपल के साथ देख रहे होते हैं। तो कोई भी वाइफ जब अपने हस्बैंड के किसी और एक्ट्रेस के साथ उतने बोल्ड सीन देखेगी तो वो लाजमी फाइट भी करेगी। दानिश भी करता होगा, और उसी की एक झलक आप लोगों ने रमज़ान ट्रांसमिशन शो में भी देखी कि भाई मुझे इजाज़त है 4 की, लेकिन फ़िलहाल मैं इनके साथ खुश हूँ। इसी तरह आप लोगों ने और भी देख लिया। अब आप एमन मुनीब की मिसाल ले लें। एमन का क्या, भी उसने अपना करियर रोक दिया, वहीं पर स्टॉप लगा दिया। उसने अपने हस्बैंड को उस करियर में रखा कि नहीं तुम अपना काम करो, मैं स्टेप बैक, किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वही वाली बात, आप वाली बात है नुमान। उसने क्या किया, उसने अपने हस्बैंड को इन रखा, ठीक है, मीडिया में, और खुद उसने स्टेप बैक करके वो बिजनेस की तरफ आ गई, या बच्चों को लगी, उसने अपनी जो पर्सनालिटी है मुकम्मल चेंज कर ली। कल तक मैं नुमान आज इतनी हैरान हुई कि इनके भी बेटी मिरल की बर्थडे थी, तो इन्होंने पूल पर वो सेलिब्रेट की, और जहाँ पर एक टाइम ऐसा था कि जो एमन है उसकी ड्रेसिंग को लेकर बड़ा अप्रिशिएट करते थे, बड़े लोग अच्छा कमेंट करते थे, और अब उसकी ड्रेसिंग पे लेकर लोगों ने इतना हेट कमेंट किया हुआ कि तुम्हें कॉम्बिनेशंस का नहीं पता, फॉर्मल ड्रेसेस के साथ स्लीपर्स कैसे पहनते हैं, शूज़ कैसे पहनते हैं, तुम्हें तो आइडिया ही नहीं है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कहाँ रह गया, तुम तो घर की घर में ही रह गए हो। मतलब कि इतना उस बंदी का मैंने कमेंट सेक्शन में हेट देखा ना, तो मुझे फील हुआ कि नहीं यार, उसने भी क्या कुछ सेक्रीफाइस किया, उसने अपनी वो ब्यूटी को मारा है। बट यहाँ पर अगर निम्रा खान की देखी जाए तो इनके तो दोनों जो हस्बैंड है वो शोबिस से रिलेट ही नहीं करते हैं, वो तो बिल्कुल उस साइड पर हैं। तो ये एग्जांपल्स देने का मकसद, अब आप भी पूछेंगे रीच क्या था, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुनीब भी जो था वो मीडिया में था, एमन भी मीडिया में थी, दोनों एक फील्ड से थे, बट उन दोनों की शादी के बाद वो मेंटालिटी आपस में मैच ही नहीं की, इसलिए एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि जो एक अननोन पर्सन है, जिसको नहीं पता कि मीडिया में क्या है, जिसने सेट्स के बारे में बहुत बुरा कुछ सुन रखा है, उसने यहाँ तक सुन रखा है कि भाई फलां तरीके से आपको जो है ना कास्ट किया जाता है, आपको डायरेक्टर के साथ ऐसे रिलेशन बनाने पड़ते हैं, तो आपको सेट पर कोई एक अहम रोल मिलता है। जब एक बंदे ने इतना सब कुछ सुन रखा हो तो वो कैसे कंफर्टेबल होगा कि उसकी वाइफ जो है 7-7 महीने 8-8 महीने या साल दूर रहकर वो जो है ना सारी जो है रिकॉर्डिंग्स करे, किसी और सेट पर जाए, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में काम करे। तो ये तो वो सारी चीज़ें होगी जिसकी वजह से हो सकता है कि डिवोर्स के मामला जो हैं हमारी सेलिब्रिटीज़ में ज़्यादा हों, लेकिन यहाँ पर अभी तक निम्रा खान ने नुमान कुछ भी कंफर्म नहीं किया। उन्होंने दोबारा से रिकवर कर लिया अपनी पिक्चर्स को, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद इन्होंने प्राइवेट इसलिए क्यों, क्योंकि इनकी पहली शादी नहीं चल पाई थी, ये नहीं चाहती होंगी, इनके फाइट्स होना शुरू हो गए होंगे, तो ये नहीं चाहती होंगी कि भाई हमारे कपल को नज़र लगे, तब इन्होंने जो है ना वो प्राइवेट कर ली थी। बट अभी तक उनकी तरफ से साइलेंस है, वो उल्टा ऐसे से और कैप्शंस दे रही हैं जिसकी वजह से ना इनको और पब्लिक मिल रही है और आके इनके ऊपर चर्चा हो रहा है और बात हो रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ अर्से तक ऐसी न्यूज़ ये कंफर्म हो जाएगी, या इनके सिर्फ एक टैक्टिक्स हैं अपने
अपने पास सोशल मीडिया पर पब्लिक बुलाने के लिए इनका कोई ऐसा ड्रामा आ रहा हो जिसको लिए इन्होंने थोड़ी सी ये चाल चली हो कि भाई मैं थोड़ा सा न्यूज़ में इन हो जाऊँ? नहीं, आई थिंक ड्रामे की मुझे ज़्यादा इससे वाइब्स नहीं आती। वो ये डॉक्टर नबीहा टाइप लोग कर रहे होते हैं इस तरह की हरकतें, जो ऑलरेडी एक एक्टिंग कर रही हो और इसके काफ़ी सारे ड्रामे हैं और ये ठीक है साइड रोल कर रही है, कुछ एक आधा शायद लीड भी किया हो। आई बिलीव कि वो एक अच्छा अर्न भी कर रही होगी। तो आई डोंट थिंक सो कि उसने ये ड्रामा किया। मैं इसके पीछे जो बैक स्टोरी है जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है वो ये है कि आप ये देखें कि जब उसकी फ़र्स्ट टाइम डिवोर्स हुई है ना और सेकंड टाइम जब उसे नज़र आ रहा है कि मेरा पार्टनर अब 3-4 महीने बाद ही मुझे झंडी करा रहा है, तो वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती। बट ऑन दी अदर साइड वो अपने पार्टनर को रियलाइज़ भी करवाना चाहती है कि आई नो कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, तुम अब दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड हो। और वो जो बंदा, अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना कि यार ये लड़के दूसरी शादी कैसे कर लेते हैं एक लड़की के साथ जिसकी पहले शादी हो, वो इस वजह से भी कि वो बहुत ज़्यादा भी उनके अंदर ऐसी एक कैटेगरी पाई जाती है जो बहुत अयाश हैं और उन्हें पता होता है कि ये हर तरह से जो है ना, हम इसे कहेंगे ठीक है भाई जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, फिर हमारा तो यही सीन है, चलना है तो चलो। अब वो लड़की दूसरी दफ़ा कैसे अपने सर पे धब्बा ले ले भाई? अब वो यही कर सकती है मैक्सिमम, कोई ऐसी पिक्चर लगा के बता सकती है कि हाँ मैं अकेली हो क्यों, मेरे लिए मैं ही काफ़ी हूँ, ठीक है ना। मैं तो इससे यही अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ कि वो इसके साथ नहीं होगा, ठीक है, या वो उसने इसको छोड़ दिया होगा, या बस इसने उससे रिक्वेस्ट की होगी चलो ठीक है जो भी है ना, मेरा नाम अपने नाम के साथ अटैच रहने दो, मेरे से कहीं और शादी कर लो या कुछ भी कर लो। सो ये वो सीन हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो अफोर्ड नहीं करते कि उनके ऊपर दोबारा से ये सारा कुछ हो जाए, तो इसी वजह से उसने पहले रिमूव कर दी फिर दोबारा लगा दी। मुझे इसकी बैक स्टोरी ये समझ में आती है। लेकिन बस बात यही है कि अगर आप नहीं एक पार्टनर साथ चल पा रही और नहीं सीन बन रहा, तो आपको ये जो चीज़ है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, उनके डर की वजह से अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। स्टिल आपकी उतनी एज नहीं है, आपकी भी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है, नहीं चलती शादियाँ, लोग अकेला रहते हैं। और जिन लोगों के फैशंस को आप लोग कॉपी करते हैं उसमें तो मोस्टली गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं वो स्टिल सिंगल ही रहना पसंद करते हैं, वो डेटिंग कल्चर को प्रमोट करते हैं और सिंगल रहते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पाकिस्तान में कोई डेटिंग कल्चर को प्रमोट करें, लेकिन 100 और तरीके हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा गुजारने के। आप बहुत अच्छी फील्ड में, आप उसी में आगे बढ़ें, प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छे रोल्स जो हैं वो उनको जो है पकड़ें, कोई अच्छे से ब्रांड्स करें, अपना बिजनेस करें, किसी ना किसी तरह अपनी कोई और मसरूफियत बनाएं। लाजमी नहीं है कि शादी एक पहली और आखिरी ही चीज़ है जिससे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं चल पा रही, अलग हों, अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलें। आपके सर पे तो कोई मेरे ख्याल से बेबी का प्रेशर भी नहीं है, आपका तो कोई बेबी भी नहीं है जिसको आपने पालना हो, जिसकी आपको टेंशन हो। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, ज़िंदगी बहुत मीनिंगलेस लगती है। आपके पास जितना मर्जी पैसा आ गया हो, आपने 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं ना। पता क्या होता है रीज, मैं आपको बात बताता हूँ। एक लड़की है ख़ास तौर पे, या इवन कि अब तो बॉयज़ के अंदर भी है, आप 1 को डेट करोगे, 2 को डेट करोगे, 3 को डेट करोगे, रोज़ डेट करोगे, महीना डेट करोगे, आप थक जाओगे। ऐसा ही है। एट दी एंड आपको पेस चाहिए, आपको आप चाहोगे कि यार बस मैं सुकून हो ज़िंदगी के अंदर, कोई स्ट्रक्चर हो मेरी। मतलब जब कोई बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा ओपन रिलेशन में रहती है ना, तो वो महीने 1.5 बाद अपने आप को जानवर फील करना शुरू कर देते हैं कि हम जानवर हैं, ठीक है। फिर जो उनको एंग्जाइटी उन कपल्स को देखकर होती है ना, जो बड़े सक्सेसफुल होते हैं, जो बड़ा अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं, वो चीज़ उनको ऐसा ज़मीन में गाड़ती है कि वो कहते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर लड़के और लड़कियां सोचते हैं कि हम में क्या प्रॉब्लम है कि हम किसी के साथ ज़िंदगी एडजस्ट नहीं कर सकते। जो चीज़ उनको मजबूर करती है दोबारा शादी करने पर, वो दूसरी दफ़ा भी करते हैं, वो तीसरी दफ़ा भी करते हैं, वो चौथी दफ़ा भी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका यही है कि आपने किसी एक के साथ बनानी है, फिर निभानी है। तो बस नुमान कि उसके लिए एक ही फार्मूला होता है ना कि कुछ आप दूसरे की सहो, कुछ उससे अपनी डिमांड्स पूरी करवाओ। हाँ। मतलब कि ये हमेशा ना इक्वली चीज़ें चलती हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे रिलेशन का बर्डन एक पर्सन पे हो, वो ही धंसता चला जा रहा हो और दूसरा जो है अपनी अयाशियों में, अपनी चीज़ों में अगले की भी जान ले ले। तो अगर आप लोग वाकई में रिश्ता लेकर चलना चाहते हो, करते हो, तो यार तब कुछ चीज़ों पे ना अपने एक पार्टनर को थोड़ा सा आगे होने का खुद मौका दे दिया कि ठीक है यार तुम सुपीरियर हो, तुम ये करो। और कुछ मौक़ों में जब आप उसे 4-5 मौके दोगे ना, ऑटोमेटिकली उसका माइंड भी जब ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करेगा ना, तो वो फिर खुद आपको आगे होने की स्पेस देगा। तो इसी तरह जो कपल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलकर अपनी लाइफ को स्पेंड कर लेते हैं। अगर आपने ऐसा ही करना है, आपको बहुत हेक्टिक लग रही है सिंगल लाइफ, तो फिर यार क्या 2 शादियाँ, क्या 3 शादियाँ, क्या 4 शादियाँ, फिर जिस एक के साथ बंधे हुए हो
उसके साथ ही अपने रिलेशन को और इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वक्त के साथ उसे भी सुधारो, खुद भी सुधरो और अच्छे कपल्स की तरह, एक अच्छी फैमिली की तरह आगे चलते जाओ। ख़ास तौर पे हमें ख्याल से अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो इन्हें फ़ौरन से कोई बेबी प्लान कर लेना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। वो एक और इनके बॉन्ड को जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। देखो रिच, बात पता क्या है, आजकल की जो लड़कियां हैं ना, लड़कियों की बात स्पेसिफिकली इस पॉइंट पर इसलिए करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना इक्वालिटी पर यकीन रखती हैं। मेरे ख्याल से उनको मर्द के साथ इक्वालिटी के बजाय अपने प्यार की जीत पर यकीन रखना चाहिए। क्योंकि आप, सिंपल सी बात है, ना मर्द औरत के इक्वल हो सकता है, ना औरत मर्द के इक्वल हो सकती है। बहुत सारे पॉइंट्स पर एक मर्द औरत को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है एज़ पर सोसाइटी, और वो करना भी पड़ता है। और बहुत सारे पॉइंट्स पर औरत को मर्द को ही तरजीह देनी पड़ती है, उसकी डोमिनेंस का और बहुत सारी चीज़ों का, उसकी नेचर का, जो बाय डिफ़ॉल्ट बायोलॉजिकल 99.9% मर्दों के अंदर है। भाई आप उसके साथ फ़ाइट नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको प्यार की जीत में ज़रूर ढाल सकते हो। अब प्यार की जीत पर आजकल की लड़कियों को यकीन नहीं है। वो कहती कि नहीं, अगर तुमने ये किया तो मैंने किया तो वो, ये चीज़ तो आपका रिश्ता चलाने दे ही नहीं सकती। मैं आपको यकीन मानो लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप इस तरह से अपना रिलेशन चला रहे हो ना, अच्छा तूने ये तो मैंने वो, तो भाई 99% बॉयज़ के साथ आप नहीं चल सकते, बॉयज़ आपके साथ नहीं चलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए प्यार की जीत पर यकीन रखें। आप फैमिली की तरफ, जैसे आपने बात बहुत अहम की लास्ट में, जो बात आपने कही कि अगर आपने बेबी भी प्लान किया हो ना, तो मर्द उस तरफ भी घूम कर पलट कर आपके पास आता है कि नहीं मेरी उस औरत से औलाद है, नहीं उसका ये, फिर अल्टीमेटली आपको वैल्यू भी देना शुरू हो जाता है, फिर उससे आपको प्यार भी हो जाता है, उसको भी आपसे हो जाता है और आपके पास भी एक रीजन होती है उस रिश्ते को लेकर चलने की। वरना अगर आपके दरमियान में बेबी नहीं ना होगा, ना आपके पार्टनर के पास कोई रीजन होगी, ना आपके पास होगी। चाहे आपका हस्बैंड है ना, उसके पास भी कोई रीजन नहीं होगी आपके साथ चलने की, आपकी 4 गलतियों को माफ करके आगे बढ़ने की। क्यों? क्योंकि आप लोगों के दरमियान कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही नहीं है, एक हस्बैंड वाइफ और एक फिजिकल रिलेशन के अलावा, ठीक है ना। अगर आपके दरमियान बेबी आ जाता है तो फिर सबसे पहले आप दोनों ही बेबी के बारे में सोचते हो कि यार हमारे इस डिसीजन से हमारे बेबी का सेंटिमेंट्स कितने हर्ट होंगे, उसका फ्यूचर कैसा बर्बाद होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। 100 क्वेश्चंस उस टाइम आपके माइंड में आ रहे होते हैं, और वही क्वेश्चंस हैं आपके जो गुस्से को है उसको काम डाउन करके एक दोनों में से किसी एक को झुकने पर राजी कर लेते हैं। बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आजकल के कपल्स को जो बन रहे हैं लेटेस्ट, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद, उनको बस सिर्फ ये लगता है कि अगर हमारी बेड के ऊपर बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, हम साथ में दिखने में अच्छे लगते हैं, हमने 4 रील्स बहुत अच्छी बना ली हैं, तो हमें फ़न करना बहुत अच्छा होता है, तो दैट मीन्स कि हम सारी ज़िंदगी गुजार लेंगे। भाई इट्स नॉट गोना वर्क। सिंपल सी बात है, ठीक है। देयर शुड बी सॉलिड कनेक्शन बिटवीन यू गाइज। और आप ख़ास तौर पे जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, अगर आप उनको नहीं लेकर चलोगे ना, तो मोस्ट लाइकली यू विल ब्रेक आउट। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वो बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।